हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा योर मोस्ट वांटेड रीडिंग, जो कि आपके पार्टनर से रिलेटेड होती है, यानी कि करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। साथ ही साथ उनकी फीलिंग्स और रीडिंग की प्रोग्रेशन में देखेंगे कि क्या उनकी इंटेंशंस हैं और इस एनर्जी का ओवरऑल पोटेंशियल आउटकम। ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन पे बेस करें, ठीक है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। सेकेंडली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल दोज क्लाइंट्स। कल जो थे वो काफ़ी कॉल्स आ रही थी, परसों से बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि प्लीज़ जो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने रीडिंग के लिए, बुकिंग के लिए दिया है, वो उस पर सिर्फ मैसेज किया कीजिए, कॉल्स मत किया कीजिए, और बहुत मेहरबानी होगी। दूसरा ये कि मैं बहुत अनसर्टन थी वेदर की सिचुएशन को लेकर, इसीलिए मैं और ऑलरेडी बुक भी थी, इसलिए मैंने प्राइवेट रीडिंग्स नहीं ली। बट नाउ आई एम अवेलेबल टिल संडे, तो अगर आप लोगों को रीडिंग्स लेनी है तो प्लीज़ एक दिन का मार्जिन ज़रूर रखा करें, ताकि फिर, क्योंकि सब जिन्होंने अब तक प्राइवेट रीडिंग्स ली हैं उनको पता है कि जो टाइम डेडिकेटेड है उससे लिमिट क्रॉस ही कर जाती है, ठीक है ना। सो आई अपोलोजाइज़ जिनके मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकी, ठीक है। अदरवाइज़ प्राइवेट रीडिंग्स ओपन हैं, आप जब कभी भी करना चाहें। संडे तक मैं अवेलेबल हूँ आफ्टर 4 PM पाकिस्तान टाइम, ठीक है ना। तो लेट्स सी कि आपके लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं। एंड दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, थैंक यू सो मच चैनल पे सब्सक्राइब रहने का और वीडियोस को लाइक करने का। इमीडिएटली एक दो व्यूअर्स हैं जो कि सबसे फर्स्ट होने पे फ़ौरन लाइक का बटन भी प्रेस करते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो मैं नेम इसलिए नहीं लेती या क्योंकि वो मैं प्राइवेसी को जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखना जो है वो ज़िम्मेदारी समझती हूँ। बट आई एम हाईली ग्रेटफुल एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स से और ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। चलें, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। आप जिस भी स्टेज में हैं, जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, तो आप अपने हिसाब से अपने पार्टनर के जेंडर के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ इस वक्त क्या हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ इस वक्त क्या हैं। ऑलराइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 of wands and 5 of pentacles. All right, मैं रिस्ट्रिक्टेड कर रही हूँ इस रीडिंग को कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी है। मैं उनकी जनरल एनर्जी चेक नहीं कर रही, जनरल के लिए मैं एक और रीडिंग कर लूँगी, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि वो काफ़ी पैशनेट हैं आपको लेकर, यानी वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक तो एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपकी प्रेजेंस को, आपकी अपीयरेंस को, आप जिस तरह का भी अटायर पहनते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और काफ़ी पैशन फील करते हैं आपके टूवर्ड्स। आपको बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं, गेयर अप कर रहे हैं ये बताने के लिए कि वो आपके बग़ैर काफ़ी हेल्पलेस और काफ़ी सफोकेटेड और काफ़ी एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। यानी आप उनकी लाइफ में अगर हैं तो वो काफ़ी हद तक हर चीज़ से फ़ाइट करने के लिए केपेबल अपने आप को समझते हैं। लेकिन अगर आप नहीं हैं उनकी लाइफ में, जो कि उनको अभी आपको लेकर काफ़ी हद तक ये फ़ील हो रहा है कि आपने उनको लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड किया हुआ है, यानी आपने लिटरली उनको ऐसी पोजीशन में लाकर छोड़ दिया है जब उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपकी कमिटमेंट्स को वो रिकॉल करते हैं, आपके प्रोमिसेस को रिकॉल करते हैं, लेकिन आप उनके साथ हमेशा एक ही तरह का पैटर्न जो है वो इख्तियार करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्लियरली ये भी देख सकती हूँ कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपके ड्रेसिंग सेंस से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, आपके स्टैटिक्स, जो फिज़िकल स्टैटिस्टिक्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपको शायद प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है, आपको फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आजकल आप किसी मखसूस प्लांट के ऊपर अपनी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ ग्रो करना चाह रहे हैं। यहाँ पर सनफ्लावर नज़र आ रहा है, लेकिन आप जो हैं वो कुछ ना कुछ अपनी ओवरऑल
अपीयरेंस में आपने कुछ ऐसा चेंज आप लेकर आए हैं जिसको लेकर आपके पार्टनर काफ़ी हद तक आपकी ग्रूमिंग को, आपकी ग्लोइंग को, आपकी ट्रीटमेंट को, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वो एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन गेयर्ड अप हुए हुए हैं, एग्जॉस्ट से हुए हुए हैं, काफ़ी हद तक उनको बिल्कुल ऐसा भी फील होता है कि वो करें तो वो क्या करें, काफ़ी हद तक। यानी लिटरली यहाँ मैं ये देख सकती हूँ कि उनको एट अ टाइम काफ़ी चीज़ें समझ में भी नहीं आती कि ये डिलिबरेटली होता है या ये हो जाता है, ये क्यों हो जाता है। लेकिन काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा थके हुए और एग्जर्शन में लग रहे हैं। बहुत आप इनके लिए एक ड्राइविंग फोर्स हैं जो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन अब आपने शायद अपनी ड्राइविंग फोर्स या अपनी ड्राइविंग एनर्जी को, जो कि इनको मोटिवेट करती है, वो रोक दी है। किसी के ओपिनियंस को नहीं सुन रहे हैं, आपके भी ओपिनियंस को नहीं सुन रहे हैं। और यहाँ तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप दोनों जो हैं वो एक तरीके से अभी एक पेज पर नहीं हैं। किसी ने तो किसी को कसी छोड़ा है, किसी ने खामोशी से छोड़ा है या कैसे छोड़ा है, दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा है। ये मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी है कि आप इनसे कुछ कमिटमेंट करते हैं, कुछ वादा करते हैं, और कुछ वादा करने के बाद वो पूरा नहीं होता। वो अपने एंड पर पूरे ग्लो कर रहे हैं, और आप उनसे जो वादा करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, फिर आप उसको पूरा नहीं करते। और मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर ने फिर आपको छोड़ दिया है। लेट्स सी मोर। एक कार्ड अभी पॉपअप हुआ है, द व्हील। वो मैंने साइंस नहीं बताया। एरीज लियो सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और लियो। एक रेपिटेटिव साइकिल आप दोनों के दरमियान चलता रहता है। बस वो घूमे ही जा रहा है, कोई चीज़ रुक नहीं रही है। वेयर एज इस ये तीन एनर्जी, एक तरफ आपकी और एक आपके पार्टनर का कार्ड अपनी जगह, वो जहाँ हैं, जैसे हैं, लिमिटेड हैं, रिस्ट्रिक्ट हैं, बट ग्लो कर रहे हैं। और आपकी तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो बस घूमे जा रही हैं। लेट्स सी मोर आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। लेट्स सी मोर आपके पार्टनर की एनर्जी। इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आए। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, हाई प्रीस्टेस, द जजमेंट, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, काफ़ी इंट्यूटिव लग रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर काफ़ी हद तक आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी तमाम चीज़ों को असेस कर लेते हैं। बहुत हद तक वक्त से पहले शायद उन्होंने बहुत सारी बातें, फैसले, बहुत सारी चीज़ें शुरू होने से पहले ही असेस करके आपको बता दी कि ये इस तरह नहीं ऐसे होगा। आप उनकी इस इंट्यूटिव पावर से काफ़ी हद तक थोड़े से इरिटेट भी होते हैं। बट ये मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन ये काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं। पाइसीज एनर्जी है ये। इनको अपनी लाइफ से लेकर आपकी लाइफ, बल्कि इनफैक्ट ओवरऑल जितने भी लोग आपकी लाइफ से एसोसिएटेड हैं, सबकी डिवाइन कॉलिंग और सबकी इंट्यूशंस का इनको काफ़ी हद तक इल्हाम हो जाता है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन लग रहे हैं। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, कुछ भी नहीं। वो अपने तौर पर अगर कुछ देना चाह रहे हैं तो बहुत ही कम। बिकॉज शायद विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, एंड देर आर मैनी थिंग्स, मेरे ख्याल से आपके पार्टनर ने कैपेसिटी से ज़्यादा इस रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट किया है। और अब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं। आपके पार्टनर लिटरली आपको सम हाउ टेलीपैथिकली ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं हर चीज़ समझता हूँ, हर चीज़ जानता हूँ, सब कुछ मुझे पता है। अब अगर इस रिलेशनशिप को सही करना है, ठीक करना है, किसी एंड तक पहुँचाना है, तो इस पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट आप करें।
चाहे वो रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना है, प्रपोजल को सेट करना है, कमिटमेंट को ऑफिशियल करना है, कुछ भी करना है, या अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो आपके पार्टनर आप ही की तरफ से चाह रहे हैं कि इसको किसी तरीके से सही किया जाए, वो अपने एंड पर कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास इसमें अब देने के लिए कुछ भी नहीं है, और है भी तो शायद वो थोड़े से सेल्फिश हुए हैं कि अब वो उतना ही देंगे जितना ये रिलेशनशिप डिमांड करता है, अब वो एक्स्ट्रा नहीं देंगे। और आपसे, आपके मामले में वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक वो पिकी भी हुए हैं और काफ़ी हद वो चाहते हैं। विद द फूल कार्ड एंड विद द जजमेंट ये एक रीबर्थ का और एक रिस्क टेकिंग का काम होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप बिल्कुल फ्लॉप हो रहा है। जिस तरह से आपने उनको छोड़ा या उन्होंने आपको छोड़ा, दोनों ने जैसे भी छोड़ा, फूल के कार्ड से साफ लग रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं, चाहे आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल दूर हैं या आप लोग जो हैं वो एक छोटी सी आप लोगों की जो है वो कम्युनिकेशन गैप या एक दूरी आई हुई है। इससे बिल्कुल दोनों कार्ड से लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है और करंट एनर्जी आपके टूवर्ड्स ऐसी है, बिकॉज अब ऐसा लग रहा है कि वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप इसमें कुछ अपना इनपुट दें। मैं ये नहीं कह रही कि ये हकीकतन ऐसा ही होगा कि आप जो है वो कल्परेट हैं या विक्टिम बना रही हूँ मैं आपको, लेकिन जो कार्ड के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए आ रही है मैं वही बता रही हूँ, और मैं बिल्कुल फेयर बताऊँगी। मैं शुगर कोट करके आपको क्यों उसमें रखूँ, यानी कि मैं व्यूअर होने के नाते मैं आपको भी तो आपकी चीज़ बताऊंगी ना। अगर आपके एंड पर कोई गलत है या कोई चीज़ को ठीक करना है, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप इस वक्त थोड़े से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे लग रहे हैं, आप नहीं चाह रहे, बिकॉज डेफिनेटली अगर इन्होंने वादे तलाफ़े किए और आपको छोड़ दिया तो फिर आप तो नहीं चाहेंगे ना, या आपने इनको किसी ऐसी चीज़ पर छोड़ा कि आपने एक रिपीटेड पैटर्न अपनाया और आपने इनको जो है वो हमेशा कमिटमेंट किया और पीछे हट गए या फुलफिल नहीं कर सके ड्यू टू XYZ रीज़न, तो ये नहीं चाहते। जबकि आपके पार्टनर बहुत हाईली इंट्यूटिव है, मैं समझ सकती हूँ। और ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड होना यानी कि बंदा आपको क्या सबको असेस कर सकता है। आप उसको किसी के बारे में भी बताते होंगे तो वो उसके बारे में भी बता देता होगा कि मुझे सिर्फ सुन के लग रहा है कि ये बंदा ऐसा है या ऐसा है। काफ़ी हाईली इंट्यूटिव लग रहे हैं आपके पार्टनर। तो ऐसा नहीं कि आप इनको बेवकूफ़ समझें, और इस रिलेशनशिप के अंदर शायद आपके पार्टनर को इस वक्त ये मेच्योरिटी का एहसास हो गया है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो इक्वल गिव एंड टेक का बैलेंस रखती है। उन्होंने अगर इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो फिर डेफिनेटली आपको भी इतना ही डालना पड़ेगा, आपको इतना ही करना पड़ेगा। और वो पता नहीं, ये मैं देखती हूँ कि वो क्यों आपके लिए आपसे ये डिमांड कर रहे हैं। लेट्स सी। अब देखें ये चीज़ अगर करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़े से आपकी तरफ इंडिकेशंस आ रही हैं कि कुछ आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि आपने इस रिश्ते में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, लेट्स सी कि ये आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। लेट्स सी कि आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। यस, ये आपसे खुशियाँ डिमांड करते हैं, ये आपसे खुश रहना डिमांड करते हैं, ये आपको एक डिप्रेशन में से निकालने का डिमांड करते हैं, ये आपको एक बोर्डम से निकलने का डिमांड करते हैं। सन कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। मे बी आप हालात की वजह से, बातों की वजह से, चीज़ों की वजह से आप ज़िंदगी को गुजारने लगे हैं, जीने नहीं लगे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए है। उनका परसेप्शन डे टू डे ये बिल्डअप होके स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, बल्कि उनका ये परसेप्शन आपको लेकर सीमेंट होता चला जा रहा है, यानी कि पत्थर पर बनता चला जा रहा है कि आप पता नहीं किस चीज़ के इंतज़ार में, खुशियों को जो रोज़मर्रा की बेसिस पर छोटी छोटी सी भी चीज़ें मिल रही हैं, आप उनको वैल्यू नहीं कर रहे। बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। देखिए, मैं अगर आपको टैरो के थ्रू आपकी भी गाइडेंस और आपको भी करेक्ट करूँ तो इसको एक अप्रिसिएशन समझें, क्योंकि हम हर वक्त किसी को फेक और शुगर कोटेड बातें नहीं बताते। मैंने कार्ड की रीडिंग स्टार्ट की कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी है, तो जो आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं वो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ। मैं ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हम हर दफ़ा मैग्नीफाइंग मिरर से अपने पार्टनर के अंदर ही खामियां देखें, ये मुनासिब बात नहीं है। तो अगर कभी कभी हमें ख़ुद भी अपने पैटर्न्स को ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि हमें ख़ुद नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि ईगो बीच में आ जाती है। तो सही बात है, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप एक बोर्डम का शिकार हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं चीज़ों को वो क्यों चाहते हैं, यानी जो मैंने कहा कि वो क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को जिनको सेलिब्रेट करना चाहिए था उनको आपने बिल्कुल रौन दिया। ये उनका परसेप्शन है। और अब वो आपसे जो डिमांड, वो खुशी चाहते हैं।
वो चीज़ों को लाइट अप रखना चाहते हैं, वो चीज़ों को ईजी रखना चाहते हैं, कोई फेक बात ना हो, कोई गलत बयानी ना हो, कोई झूठी बातें ना हो, कोई लगी लिपटी ना हो, जो है फेयर रखो, जो नहीं है उसको बता दो, सिंपल इज़ दैट। लेकिन जो वो डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर आपके सामने है। अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो आप सन कार्ड को एक्सप्लोर भी कीजिएगा। इट्स अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, खुशी लाने का कार्ड है, अपनी ईगो को, अपनी विल को कॉम्पैक्ट करके जो है आगे बढ़ने का कार्ड है, एनर्जी का कार्ड है, शाइन करने का कार्ड है। तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर आप अपने अंदर देखिए कि ये चीज़ें एक्सपेक्ट करने की रीज़न क्या है। क्या वाकई मैं ऐसा हो गया हूँ या ऐसी हो गई हूँ? क्या मैं इतना बोर्ड हो गया हूँ? क्या मैं इतना लाइफ से कट गया हूँ? बॉटम ऑफ द डेक देखें, क्वीन ऑफ कप्स। और इस कार्ड को जब मैं इस डेक को स्टडी भी कर रही थी तो मेरी नज़र से ही जब कार्ड गुजरा था तो मैंने कहा इसमें क्वीन ऑफ कप्स बिल्कुल ऐसा है। और मैं आपसे शेयर भी करूँगी कि दिस लेडी इज़ रेडी टू ऑफर यू लव, बट वो बहुत ही चूज़ी वे में है। वरना क्वीन ऑफ कप्स तो एक ऐसा कार्ड होता है कि मोहब्बत हाथ पे लेकर खड़े हुए हैं आपके लिए, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही इमोशनल पर्सन का कार्ड, जेन्युइन इमोशन का। लेकिन यहाँ पर ये लेडीज़ कप को इतने गौर से देख रही है कि जैसे इसका भी एक सिलेक्शन टाइम आ गया है कि मैं अब सेलेक्टेड मोड पे ही ये चीज़ों को अपने आप को किसी के आगे पेश करा करूँगी, चाहे वो आप हो या कोई और हो। और बॉटम ऑफ द डेक में यही है, क्योंकि देखें अगर आपका पार्टनर आपसे खुशी एक्सपेक्ट कर रहा है तो खुश रहने के लिए डेफिनेटली आपने कोई ना कोई तो आदत ऐसी अपना ली है ना। व्हील का कार्ड आया है, वो भी यही शो कर रहा है कि आपका कोई एक पैटर्न है जो रेपिटेटिव हो रहा है, जिसमें आपको जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। और एक बंदा आपसे खुशी चाह रहा है, आपसे खुश रहना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप खुश रहें, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुराई है। तो करंट एनर्जी जो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से पता चल रही है आपके लिए, वो यही है कि आपने या तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अपने आप को डिप्रेशन में डालकर उदास रहने में इंजॉय करना सीख लिया है, एंड विच इज़ नॉट गुड। वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को एक्टिव करना चाहते हैं, फ्लरिश करना चाहते हैं, लेकर चलना चाहते हैं, रीबर्थ करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं, बिलीव करना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो वही सब कुछ करना चाहेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो ये बात बड़ी गलत है, ठीक है ना। लेट्स सी, सॉरी मेरा हाथ बार बार आ रहा है सामने। लेट्स सी एनर्जी ऑरेकल से क्या मैसेज आ रहा है। करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की आपके लिए, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी, फिसाट का कार्ड है। आप या तो अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, या आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसकी वजह से आप हेल्पलेस हैं। आप किसी न किसी नॉस्टैल्जिया में ज़रूर हैं। आपको इस वक्त मोटिवेशन की जो ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि वो आपको एक फ़ादर फिगर पर्सनालिटी से मिलती थी और वो नहीं है, जिसकी वजह से आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आप अपनी चीज़ों को कैसे ठीक करें। करंट एनर्जी आपके पार्टनर की आपके लिए ऐसी है, और अगर ये आप नहीं हैं तो ये आपके पार्टनर के साथ है। वो आपको एक प्रोटेक्टिव, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक शेल्टर प्रोवाइड करने वाला पर्सन देखना चाहते हैं, जैसे कि एक बाप होता है, एक फादर फिगर की फॉर्म में देखना चाहते हैं, चाहे आप फीमेल क्यों ना हो, बिकॉज फीमेल में भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ होती हैं और वो नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हैं। करंट एनर्जी पैशन, यस। अगर वो आपसे चाह रहे हैं कि आप जो हैं वो खुश रहें, तो खुश रहने के लिए कोई रीज़न होती है, और रीज़न के लिए डेफिनेटली कोई पैशन होता है, कोई शौक़ होता है, कोई एक्टिविटी होती है। वो चाहते हैं कि आप अपने आप को किसी स्किल के अंदर इन्वॉल्व करें, कोई स्किल एक्वायर करें, यानी कि सीखें, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकें। आप शायद वक्त से पहले ही अपने आप को बहुत एजड और बहुत ही ओल्ड समझने लगे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि आपकी एज बहुत बढ़ रही है, उनकी नहीं, वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो वो आपके लिए चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि आप किसी पैशन में जो है वो ज़रूर एक्टिव हों। लेट्स सी मोर डिस्कवरी। मे बी आपके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर डिस्कवर किया है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बट इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मोटिवेशन, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ माइंडसेट। आपके लिए वो यही सोचते हैं, या जो उनकी करंट एनर्जी है वो यही है कि आप अपने लिए कुछ करें और अपने आप को डिस्कवर करें, जैसे उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया है। और वो आपके अंदर ये सलाहियत देखते हैं, यकीनन आपके अंदर कोई पोटेंशियल ऐसी है,
यकीनन आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जिसको लेकर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स. आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या फिर आपको लैक ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपकी, कि आपको लगता है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता. लेट्स सी कि आपकी और उनकी सोशल लाइफ जो है वो, यानी सोशल पर्सपेक्टिव से वो आपको कैसे देखते हैं. सी नंबर 15 लवर्स. ओके, जर्नी डिस्टेंस हो सकता है, या वो आपसे ट्रैवल करके आना चाह के मिलना चाह रहे हैं, वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपके साथ काफ़ी पैशनेट भी फील करते हैं, काफ़ी इंटीमेसी है आपके लिए, और ये फील भी वो कर रहे हैं. जो चीज़ आ रही है अच्छी वो मैं बता रही हूँ. फॉल्स पर्सन नंबर 8. मे बी जो ट्रूथ है आप दोनों का एक दूसरे के लिए एक माइंडसेट बन गया है कि वो आप जब भी कुछ कहेंगे उनको लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं. नंबर 8, शायद अगस्त में कुछ ऐसा हुआ या 8 तारीख को कुछ ऐसा हुआ. ये उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. 10th मंथ उनका बर्थ मंथ हो सकता है. 15 तो किसी का बर्थ मंथ नहीं होता, लेकिन डेट ज़रूर हो सकती है. जो चीज़ें अब तक मैंने कहा था कि हाई प्रीस्टेस ऑफ फॉल्स पर्सन, अब आपके पर्सन बिल्कुल आप ही की तरह बन गए, जो मुझे इस कार्ड से इमीडिएट मैसेज चैनल हुआ है. आप उनसे बातें छुपाते हैं, वो भी आपसे बातें छुपाते हैं. आप सीक्रेट रहते हैं, वो भी सीक्रेट रहने लगे, यानी जैसे को टिट फॉर टैट हो गया यहाँ पर. लेकिन जो अच्छी बात यह है कि वो आपको बिल्कुल अपना जेन्युइन लवर समझते हैं, आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं. जो चीज़ें आपके साथ मिलकर उनको पीस देती हैं, बिकॉज यहाँ पर 2 पिजन्स हैं, वो कोई भी कहीं पर भी नहीं देता. इनफैक्ट आपकी जो फिज़िकल इंटीमेसी है उसका कोई ऑल्टरनेट किसी और का नहीं है. प्लस ये कहीं आपसे दूर रहते हैं. इनका काम किसी बेकिंग से रिलेटेड हो सकता है, ये बेकिंग की सप्लाई करते होंगे या ये उसका प्लान कर रहे हैं. यकीनन कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर है. ये बेकिंग के जो गुड्स होते हैं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो सकते हैं, और या तो इनका कार्गो से रिलेटेड कोई काम है, ये अपनी शिपमेंट का कोई वेट कर रहे हैं. दूसरा ये भी कि ये आपके साथ मिलकर कोई ऐसा ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने का भी प्लान कर रहे हैं, ताकि इनको इसमें अचीवमेंट मिले, सक्सेस मिले, और आप इनके लिए फुल पैशनेट रेडी हैं. लेकिन जब कभी भी आप इनको कोई प्रपोज़ल ऑफ़र करते हैं काम की नौयत से, ये हमेशा उसमें कोई ना कोई कहानियाँ करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक फॉल्स पर्सन की फॉर्म में यहाँ पर नज़र आ रहा है. लेट्स सी कि आपके लिए इनके चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं. बल्कि मैं रोमांस लेवल पे चेक करती हूँ कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं. लेट्स सी. करंट एनर्जीज़ हम आपके पार्टनर की आपके लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है. ये करंट एनर्जीज़ उनकी जनरल नहीं है, इस बात को याद रखिएगा. मैं थंबनेल में इसको और क्लियरली मेंशन भी कर दूंगी. करंट एनर्जीज़ में आपके पार्टनर की सोल लेवल पर आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं. एंगेजमेंट, ओके. वेडिंग, वेरी नाइस. शायद इसी बात का प्रॉब्लम है. ओ माय, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. सी, मैंने कहा था आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के अंदर फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और जिस तरीके से आप लोगों का रिलेशनशिप प्रोग्रेस हुआ है, यानी लिटरली आप लोग शायद पहले एक क्रश था, फिर वो अफेयर हुआ, फिर आप लोग इंगेज्ड हुए, फिर आप लोग की वेडिंग प्लान हुई, और अब आप लोगों के दरमियान जो भी रिफ्ट क्रिएट हो रही है उसमें आपके लिए बहुत स्ट्रांगली ये बात है. आपके पार्टनर तो आपको बहुत ही ओपन आइज के साथ आपको फील भी कर रहे हैं, और दे वांट टू इन्वेस्ट समथिंग. लेकिन डेफिनेटली आप इस कार्ड को गौर से देखें तो एक बंदे की आंखें बंद हैं और दूसरा उसको बहुत गौर से देख रहा है. तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर कि देखें, अगर रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपकी तरफ से डिमांड की जा रही है तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड थिंग. आपने हो सकता है इंगेजमेंट करके लटका दिया हो इनको, और अब आप वेडिंग के लिए इतना देर से इनका इंतज़ार कर रहे हैं, और ये जो है वो ये सिचुएशन एक्चुअली वेडिंग पे ही एंड करेगी, बिकॉज इट्स रिटन दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज. और यहाँ पर भी स्लोली ग्रेजुअली अगर आप लोग की ऑफिशियल एंगेजमेंट नहीं हुई है तो इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है. आप लोगों के जो अपब्रिंगिंग के पैटर्न्स हैं उनको मेरे ख्याल से ओपनली डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो अगर आप लोग ऑफिशियली अभी कपल नहीं हैं, आप लोग पहले बता देंगे तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा. लेकिन अगर आप लोग शादी कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को एक दूसरे की हैबिट्स का पता चलता है तो शायद गॉड फॉरबिड मामला थोड़े से
ख़राब हो सकते हैं, बट दिस रिलेशनशिप हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसमें पोटेंशियल है। आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली आपके साथ एंगेज्ड होना चाहते हैं, एंगेज्ड रहना चाहते हैं, और आपको बहुत ऑफिशियल लाइट में देखते हैं। वो आपके साथ कोई XYZ हैंकी पैंकीज़ नहीं कर रहे हैं, वो लिटरली आपको अपनी लाइफ का पार्टनर बनाना चाहते हैं ऑफिशियली। और अगर आप लोग ऑफिशियली कपल हैं तो वो सोल लेवल पे ये भी फील करते हैं कि वी नीड टू वर्क टुगेदर। और मेरे ख़्याल से अब मैं आपके पार्टनर के हक़ में बोलूँगी कि अगर वो आपसे डिमांड कर रहे हैं तो यू नीड टू रिफ्लेक्ट कि मेरे एंड से क्या चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। नाउ लेट्स सी कि मैं आपके लिए लव ऑरेकल से ही निकालती हूँ। अगर ये आप लोगों की एनर्जी है, ओके, अगर ये आप लोगों की एनर्जी है, आप लोगों की रीडिंग है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये बातें बिल्कुल ठीक है, तो लेट्स सी कि आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। Love makes the difference. Love helps heal past hurts and provide a sense of security and self-worth. Number 31. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा ज़रूर है, या तो आपका है या आपके पार्टनर का है। एक मोहब्बत की श्योरिटी और सिक्योरिटी की कमी जो है ना, वो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। यानी अगर वो पुरानी हरकतें और पुरानी बातें और वो उसमें मेगा डिफरेंस और चेंज नहीं लाया गया तो ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। और आपके लिए एडवाइस यही है कि हर चीज़ जो है वो मोहब्बत से ही मुख्तलिफ होती है। यानी लव मेक्स द डिफरेंस। अगर आप मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत से सब कुछ किया जा सकता है, हर चीज़ मोहब्बत से डील की जा सकती है। लेकिन अगर आपके एंड से सिर्फ मोहब्बत ही की गई और प्रैक्टिकलिटी को सामने नहीं रखा गया, और आपके पार्टनर की तरफ से भी, मैं खाली आपको नहीं कहूँगी, मैं एज अ कपल आप दोनों को कहूँगी कि अगर आप दोनों साथ हैं या दोनों साथ नहीं भी हैं, क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि बराबरी हर चीज़ में ज़रूरी है, हर चीज़ में। तो आपकी मोहब्बत तभी हील होगी जब आप अपने पुराने दुखों को भूलेंगे। यानी मोहब्बत से ही वो भुलाए जा सकते हैं। और मौला अली का कौल है कि सबसे बेहतरीन तब्दीली जो होती है वो चेंज्ड बिहेवियर होता है। द बेस्ट इम्प्रूवमेंट इज़ द चेंज्ड बिहेवियर। तो और बेस्ट रिवेंज भी, बल्कि सब द बेस्ट रिवेंज इज़ चेंज्ड बिहेवियर। ये इनका एग्जैक्ट मौला अली का कॉल है। तो आप अगर अपने आप को तब्दील करके किसी के सामने प्रूव करना चाहते हैं तो आप अपने रवैये में तब्दीली लेकर आइए, अपने भी और अपने पार्टनर के भी, और तमाम चीज़ें फिर जो है वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है जनाब, तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, वीडियो को लाइक करने का बेहद शुक्रिया। प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए चैनल की ग्रोथ में, और मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए टिल संडे अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।